सिकुटा विरोसा, कॉमन नेम वाटर हेमलॉक, फैमिली अम्बेलिफेरी. वुमेन सब्जेक्ट टू इपिलेप्टिक एंड कोरी कन्वर्जेंस. ऐसी वुमेन जिनमें इपिलेप्टिक या फिर कोरी कन्वर्जेंस होने की टेंडेंसी हो. इपिलेप्टिक मने अ डिसऑर्डर इन विच नर्व सेल एक्टिविटी इन ब्रेन इज डिस्टर्ब्ड कॉजिंग सीजर्स. एक डिसऑर्डर जिसमें नर्व सेल एक्टिविटी ब्रेन की डिस्टर्ब होती है जिसकी वजह से सीजर्स आते हैं. कोरिया कहने का मतलब है एबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट डिसऑर्डर जिसकी वजह से सीजर्स आते हैं, मूवमेंट देखने को मिलता है. स्पाज्म्स ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जिनके दांत निकल रहे हों उनमें स्पाज्म्स देखने को मिलता है. स्पाज्म मीन्स सडन इनवॉल्यूंटरी कंट्रैक्शन ऑफ अ मसल और फ्रॉम वॉर्म्स, या फिर वॉर्म्स की वजह से जो है वो कन्वल्जन्स आते हों. कन्वल्जन्स वायलेंट विथ फ्राइटफुल डिस्टॉर्शंस ऑफ द लिम्स एंड होल बॉडी. कन्वल्जन्स कैसे होते हैं? वायलेंट का मतलब होता है वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग कन्वल्जन्स होते हैं. फ्राइटफुल मने सीरियस शॉकिंग, डिस्टॉर्शन मने शेप चेंज हो जाना, किसका? लिम्स का या फिर होल बॉडी का. विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके साथ साथ कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाता है. ओपिस्थोटोनोस, ओपिस्थोटोनोस एक कंडीशन है जिसमें बैकवर्ड आर्किंग हो जाता है नेक का, हेड का, स्पाइन का. रीन्यूड फ्रॉम स्लाइटेस्ट टच, नॉइज और जार. और ये ओपिस्थोटोनोस की कंडीशन जो है वो रीन्यू हो जाता है छूने से, नॉइज से, हल्के से भी मूवमेंट से. परपेरल कन्वर्जेंस. परपेरल कहने का मतलब इट इज़ अ पीरियड ऑफ अबाउट 6 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ. चाइल्ड बर्थ के बाद का पीरियड होता है, उस समय पे कन्वर्जेंस होना. फ्रीक्वेंट सस्पेंशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ मोमेंट्स के लिए ब्रीदिंग का रुक जाना एज इफ डेड, ऐसा फील होता है जैसे कि पेशेंट की डेथ हो गई हो. अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मोस्ट अफेक्टेड, और अधिकतर जो है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड रहता है. कंटिन्यू आफ्टर डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद वापस कंटिन्यू हो जाता है. इपिलेप्सी विथ स्वेलिंग ऑफ द स्टमक एज फ्रॉम वायलेंट स्पाज्म ऑफ द डायाफ्राम. इपिलेप्सी स्टमक की स्वेलिंग के साथ साथ एज फ्रॉम वायलेंट स्पाज्म ऑफ द डायाफ्राम, ऐसी फीलिंग आती है जैसे डायाफ्राम में वायलेंट स्पाज्म हुआ हो, यानी वेरी स्ट्रॉन्ग मसल कंट्रैक्शन हुआ हो. स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग का मतलब होता है टू से समथिंग लाउड, मतलब चिल्लाना. रेड और ब्लूइश फेस, फेस कैसा हो जाता है? रेड या फिर ब्लूइश हो जाता है. लॉक जॉ, लॉक जॉ एक कंडीशन है जिसमें जॉ मसल का स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होता है और उसकी वजह से जॉ का मूवमेंट अफेक्टेड होता है. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाता है, पर्सन बेहोश हो जाता है. एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द लिम्स, और जो हाथ पैर हैं उनका शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है. फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग द नाइट, एपिलेप्सी की कंडीशन रात के समय ज़्यादा होती है. रिकरिंग फर्स्ट एट शॉर्ट देन एट लॉन्ग इंटरवल्स, बार बार होता है, पहले शॉर्ट इंटरवल्स पे, बाद में लॉन्ग इंटरवल्स पे. When reading the letters seem to turn, go up or down or disappear. तो जब पढ़ रहे होते हैं तो उस समय ऐसा लगता है जो लेटर हैं वो टर्न हो रहे हों, वो ऊपर जाते हैं, वो नीचे जाते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं. ऐसा ही आपको कॉकुलस में भी देखने को मिलता है. ड्यूरिंग डेंटिशन, डेंटिशन के समय ग्राइंडिंग ऑफ टीथ और गम्स, दांत ग्राइंड करने की टेंडेंसी होती है, लगातार कुछ चबाने की टेंडेंसी, गम्स को ग्राइंड करने की टेंडेंसी. कंप्रेशन ऑफ द जॉज एज इन लॉक जॉ, जबड़े ऐसे कंप्रेस हो जाते हैं जैसे लॉक जॉ में होता है. एबनॉर्मल एपेटाइट फॉर चॉक एंड इनडाइजेस्टिबल थिंग्स, चॉक खाने की टेंडेंसी है और इनडाइजेस्टिबल थिंग्स की जो है वो एबनॉर्मल एपेटाइट होती है. फॉर कोल और चारकोल, कोयला खाने की टेंडेंसी है, चारकोल खाने की टेंडेंसी है. चाइल्ड ईट्स देम विथ एपरेंट रेलिश, बच्चा जो है वो उनको बड़े इन्जॉयमेंट के साथ खाता है. एपरेंट का मतलब आभासी, रेलिश का मतलब ग्रेट इन्जॉयमेंट, तो बच्चा उनको बड़े इन्जॉयमेंट के साथ खाता है. ऐसा एलुमिना और सोराइनम में भी देखने को मिलता है. सफ़र वायलेंट शॉक थ्रू हेड, स्टमक, आर्म, लेग विच कॉज जर्किंग ऑफ द पार्ट्स, हेड हॉट. वायलेंट शॉक फील करता है. शॉक का मतलब क्या है? एक ऐसी कंडीशन तब एराइज होती है जब कोई बॉडी का पार्ट इनफ ब्लड फ्लो नहीं पा रहा हो,
तो वायलेंट शॉक सफ़र करता है हेड में, स्टमक में, आर्म्स में, लेग्स में, जिसकी वजह से जो है वो पार्ट्स की जर्किंग होने लगती है। हेड कैसा होता है? हॉट होता है। इंजूरियस क्रॉनिक इफेक्ट्स फ्रॉम कंकशंस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइन। बहुत हार्मफुल क्रॉनिक इफेक्ट्स हों किस चीज़ के? कंकशन के। कंकशन का मतलब होता है हार्ड ब्लो होना या कोलिजन, जैसे हिला डुला दिया किसी पर्सन को या कलिजन हुआ एक्सीडेंट के समय पे, अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो झटका लगा उसकी वजह से ब्रेन में इंजरी हो गई और उस इंजरी का क्रॉनिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो सिकुटा वेरोसा जो है वो वेल इंडिकेटेड है। स्पेशली स्पाज्म्स, यहाँ स्पाज्म की वजह से अगर ऐसा हुआ हो। ट्रिस्मस माने लॉक जॉ एंड टिटनस फ्रॉम गेटिंग स्प्लिंटर्स इनटू फ्लेश। लॉक जॉ हो या टिटनस हो, स्प्लिंटर मतलब एक स्मॉल थिन पीस है वुड का, मेटल का, ग्लास का, अगर वो कहीं फ्लैश में चुभ गया हो उसकी वजह से लॉक जॉ हुआ हो या टिटनस होने की टेंडेंसी हो। यहाँ पर हाइपेरिकम इज ऑल्सो वेरी वेल इंडिकेटेड रेमेडी। पस्ट्यूल्स विच रन टुगेदर, ऐसे पस्ट्यूल्स जो रन टुगेदर कहने का मतलब एक के बाद एक निकलते रहते हैं, फॉर्मिंग थिक येलो स्कैब, जिनमें थिक येलो स्कैब बनता हो ऑन हेड एंड फेस। कहाँ पे होते हैं पस्ट्यूल्स? हेड पे, फेस पे। साइकोसिस मेंटाई, साइकोसिस मेंटाई कंडीशन है, बार्बर्स इच को कहा जाता है, यानी स्कैल्प पे दाने होना, स्कैल्प पे पस्ट्यूल्स होना। एक्जिमा, नो इचिंग, एक्जुटेशन फॉर्म्स अ हार्ड लेमन कलर्ड क्लस्ट। एक्जिमा कैसा है? एक्जिमा में खुजली नहीं है, जो एक्जुटेशन निकलता है वो एक हार्ड लेमन कलर्ड यानी येलो कलर का क्रस्ट बनाता है। ब्रेन डिजीज़ फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस, सप्रेस्ड इरप्शंस की वजह से अगर ब्रेन डिजीज़ हुआ है। रिलेशंस की बात करें, देन कंपेयर हाइड्रोसाइनिकम एसिडम, हाइपेरिकम, नक्स एंड स्ट्राइकनस गॉल्थेरियाना। एग्रेवेशन फ्रॉम टोबैको स्मोक, इग्निशिया में भी टोबैको स्मोक से एग्रेवेशन देखने को मिलता है। एंड फ्रॉम टच। Thanks for watching. Like, share the video with your friends, comment the topics you want me to explain, subscribe the channel for more videos on homeopathy.